दोस्तों, आज मैं आपको भगवती चरण वर्मा द्वारा कही कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मैं अपनी जिंदगी में हर परिस्थिति में संतुष्ट रहा। मैं अपनी जिंदगी में कभी असंतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि असंतोष का दूसरा नाम है कुंठा, और कुंठाएं मनुष्य के जीवन को विकृत बना देती है। लेखक का उत्तरदायित्व समाज के प्रति है, क्योंकि वह समाज में अपनी सुरक्षा चाहता है। लेकिन जब समाज आरक्षित होता है तो लेखक भी आरक्षित होता है, क्योंकि हम समस्त सुविधाएं समाज के माध्यम से पा सकते हैं। दूसरे, लेखक की जिम्मेदारी अपने पाठकों के प्रति भी है, क्योंकि पाठक कोई भी कलाकृति, कविता, उपन्यास, कहानी या कुछ और जब पढ़ता है तो अपने मनोरंजन के लिए पढ़ता है और कृतियों को खरीदता है। अगर उसको मनोरंजन प्राप्त नहीं होता, अगर उसमें उसका मन नहीं लगता, तो वह उपन्यास, कविता या कहानी कतई नहीं पढ़ सकता है। हाँ, यह बात जरूर है कि हम कुछ चीजें जबरदस्ती भी पढ़ते हैं, लेकिन वह भी या तो टेक्स्ट बुक या किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे कि विज्ञान का अध्ययन या फिर ऐसे ही किसी और विषय का। शुद्ध भावनात्मक प्रभाव के लिए हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो महज अपने आनंद के लिए, और आनंद मनोरंजन के धरातल पर ही संभव है। मैं अब तक अपने आप को सफल नहीं महसूस करता हूँ, लेकिन असफल मान लूं तो मेरे जीवन में कोई रस नहीं रह जाएगा। चूंकि आदमी का अस्तित्व एक चिरस्थायी पिपासा में है, इसलिए आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं, और इस हिसाब से जीवन स्वयं आकांक्षाओं और इच्छाओं के लिए संघर्षरत है। बल्कि एक तरह से कह ले कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। बहरहाल, मैं अपनी सफलता की बात न करके कहूँ कि मैं अपने आप से, अपने किए गए कार्यों से हमेशा पूरा संतुष्ट रहा हूँ। मेरा एक जीवन दर्शन है नियतिवाद का, कि जो कुछ होना है हो चुका है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कभी असंतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि असंतोष का दूसरा नाम है कुंठा, और कुंठाएं मनुष्य के जीवन को विकृत बना देती है। मेरे अधिकांश लेखन में रोमांस की कमी है। जैसे कि मेरी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, उनमें से सभी नचावत राम गोसाई और सामर्थ्य और सीमा आदि में एक तरह से रोमांस का अभाव ही है। मेरे विचार से बगैर रोमांस के लेखन कार्य फीका कतई नहीं होता। प्राचीन साहित्य में रोमांस को महत्ता शायद इसलिए मिली है क्योंकि जीवन में भूख प्रधान है, और वह भूख चाहे उदर की हो या सेक्स की हो। लेकिन आज की संघर्षवादी दुनिया में जब हम यथार्थ के धरातल पर आ गए हैं, तब जीवन के अन्य भावनात्मक भूख भी हम अनुभव करने लगे हैं। जिस समय लेखक सौंदर्य और प्रेम के किसी अंग को जीवन का साधारण भाग मानकर कहानी के क्रम में लिखता है, वह उस समय अश्लील नहीं होता। लेकिन जब लेखक उसमें रस लेकर लिखता है, या इस इरादे से लिखता है कि पाठक कहानी की अपेक्षा उन वर्णनों में रस ले, उसी समय वह अश्लीलता के क्षेत्र में आ जाता है। अश्लीलता समाज की एक वितृष्णा है। इसे हमेशा समाज द्वारा दंडनीय माना गया है। अपने रचना काल में बहुत से समकालीन और प्राचीन लोग मेरे प्रेरणा स्रोत बने, खासकर पंत की कविता और यूरोपीय साहित्य। बल्कि कहूँ कि जब तक मनुष्य स्वयं अपने व्यक्तित्व को पा नहीं लेता, तब तक वह सहारे के लिए, अपनी खोज के लिए अनजाने ही अपने समकालीन या प्राचीन कवियों और लेखकों से प्रेरणा प्राप्त करता है। बगैर आजीविका के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मैं भाग्यशाली हूँ कि लेखन ही मेरी आजीविका है, और यह अच्छा भी है। मुझे कहीं झुकना या किसी फरेब में शामिल नहीं होना पड़ता है।